बच्चा। नारायण की जय हो, नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। आप लोग मेरे कमरे में? मेरे पिताजी ने तो किसी की इजाजत नहीं दी यहाँ पर आने की, और बाहर से मेरा कमरा लॉक था। इसका मतलब कि मेरे पिताजी मुझे मारने के लिए भेजे हैं आप लोगों नहीं को? नहीं 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 पुत्री, आप लोग मेरा कत्ल करने के लिए आए हैं। नहीं मारने के लिए आए हैं आप लोग। नहीं पुत्री, मारने के लिए नहीं। और मैं जिसके वियोग में तू पागल बनी बैठी है, उन्हीं दो दिलों को मिलाने के लिए आया हूं। आप जानते हैं कि मैं उन्हीं के लिए हमें सब कुछ मालूम है। धन्य है योगेश्वर, धन्य है। अब क्या हुआ बचेंगे? अब क्या मैं उनसे मिल पाऊंगी मुनिवर? अब उनसे मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। क्योंकि उनकी फांसी होने वाली है मुनिवर। पुत्री, यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं पुत्री, फांसी नहीं होगी। मैं वादा करता हूं कि तेरे मांग के सिंदूर को कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। लेकिन कैसे बचा लेंगे मुनिवर? यही तो बात है बेटी। अगर तेरा सहारा मिल जाए तो मैं उसको बचा लूंगा। मैं कैसा सहारा दे सकती हूँ मुनिवर? अगर कोई उपाय मेरे पास होता तो मैं कमरे से बाहर ना निकल जाती। पुत्री, तुम चाहो तो हर काम आसान हो सकता है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। मैं समझी नहीं मुनिवर। लोहा लोहे को काटता है। पुत्री, जो लड़का वो कैद खाने में बंद है और उस लड़के को तुम बचाना चाहती हो, मैं बचा लूंगा। लेकिन कोई ऐसा उपाय हो तो बताओ, अगर अपने सुहाग को बचाना चाहती हो तो। मेरे पास उपाय है मुनिवर। क्या उपाय है? मेरे पिताजी मुझे एक अंगूठी दिए हैं, वो मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे और आप उन्हें बचा सकते हैं मुनिवर। तो पुत्री, वो अंगूठी हमें दो, मैं वादा करता हूं कि बचा लूंगा। नहीं नहीं मुनिवर, पहले आप मुझे वचन दें और कसम खाइए कि उन्हें छुड़ाकर उनसे मेरी शादी रचा दोगी मुनिवर, तब मैं अंगूठी दूंगी। बेटी, मैं वचन दे रहा हूं कि तेरी मांग का सिंदूर होगा तो वही लड़का होगा जो काल कोठरी के अंदर बंद है। ये लो मुनिवर। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हमारे यहाँ का भाषा है बेटी, नहीं समझोगी। हाँ। बेटी, तेरा काम तो हो गया, मेरा भी काम है। क्या काम मुनिवर? हमें मायावी काजल की दरकार है। मायावी काजल? हाँ। कैसी बात करते हैं मुनिवर? आप भी घूम फिरा कर उसी काजल के लिए आए हैं। जो भी आया है वो जिंदा वापस नहीं गया इस काजल के चक्कर में। न जाने कितने निर्दोषों की जान ले चुका है, न जाने कितने बच्चों को यतीम बना चुका है, न जाने कितनी औरतों को विधवा कर चुका है। आप काजल के चक्कर में मत पड़िए मुनिवर। बेटी, याद रखो, अगर काजल ना मिला तो फिर तुम अपने पति को खो बैठोगे। नहीं, ऐसा मत करो मुनिवर। आप ही से मेरी आशा है, आप ही हमें मिला सकते हैं। ऐसा मत कहो, ऐसे पुत्री, कठोर तो वचन सोचो, नहीं दो लोग आस लगा कर पड़े हैं। पड़े रहने दो।
हमें इसकी परी परवाह नहीं, हमको जिसी की परी परवाह उसी की है मुनवर। आते हैं जाते हैं तो मुसाफिर है मुनवर। ऐसे कटु वचन न बोलो, अन्यथा मेरा दिल छन्नी हो जाएगा। आपको काजल चाहिए? हाँ, मैं आपको काजल अवश्य दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। अरे पुत्री, नकली काजल लेकर क्या करेंगे? अरे देना है तो असली काजल दो। नहीं नहीं योगेश्वर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं नकली काजल किसी और तौर पे दे रही हूँ। मैं नकली काजल इसलिए दे रही हूँ मुनिवर कि आप मुझसे नकली काजल लेकर असली काजल के पास पहुंचिए। असली काजल? हाँ, असली काजल के पास पहुंचकर जिस फूल के अंदर वो असली काजल रखा हुआ है मायावी, उस काजल को लेकर और जो मुझसे काजल आप लेकर जाना नकली, उस नकली काजल को उसी फूल के अंदर रखना होगा आपको। अच्छा, यानी नकली काजल उसी फूल में रखकर असली ले लेना है। हाँ मुनिवर। धोखा? हाँ धोखा, क्योंकि अगर पिताजी उस फूल के अंदर कोई काजल नहीं पाएंगे, हाँ पुत्री, तो फिर तांडव मचा देंगे मुनिवर। तो मैं आपको नकली काजल दूंगी। ठीक है पुत्री, ठीक है। मैं जाओ। आती हूँ। केला सुरंगी, घर का बेटी लंका ढाई। ये बेटी ऐसा नहीं, ये हमारे यहाँ का भाषा है, तुम नहीं समझो। हमें समझना भी नहीं है मुनिवर, हमको हमारा प्यार चाहिए और हम दुनिया से मतलब नहीं वो रखना तो चाहते। मैं जानता हूँ कि तुम प्यार के लिए सब कुछ खो बैठी हो, लेकिन बेटी ज्यादा ये भी नुकसानदेह है। ले आओ। मतलब सही करती हूँ मुनिवर। ये रहा नकली काजल। हाँ मुनिवर। अब इसे असली में बदलना है। जी बेटी जी मुनिवर। समझो तुम्हारा काम हो गया। अब बेटी तुम्हें एक काम करना होगा। क्या होगी सर? तुम शोर मचाओगी कि पिताजी वो लड़का जो काल कोठरी में बंद है, जी वो मेरे ऊपर जादू किया था, इश्क का भूत चढ़ा दिया था, इसीलिए मैं गुमराह हो गई थी। पिताजी अब मैं, बाबा ने ठीक कर दिया, अब मैं ठीक हो गई हूँ। उस लड़के को ले आओ और मेरे सामने उसका गर्दन काट कर अलग कर दो। ऐसा मुनिवर कैसी बात करते हैं आप? उनके बगैर तो मैं खुद मरी जा रही हूँ और उन्हें। अरे बेटी, सिर्फ तुम्हें यह चाल चलना है तभी तो काम होगा। नाटक? हाँ, ऐसा करने से बच जाएंगे मुनिवर। हाँ, चिल्लाओ, हम मंत्र जाप करते हैं। पिताजी, पिताजी यहाँ, पिताजी, पिताजी मार डालो उसे, पिताजी मारो उसे, उसे पकड़ के लाओ, मार डालो उसे, उसे मार डालो पिताजी, उसे मार डालो। बांध दे, बांध दो दोनों को, बांधो। ठहरो। तुम लोग मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है, कमरे के अंदर जा रहे हैं, ये वही लोग। बात आ गई ना। अरे पिताजी, ये लोग पागल हैं। पागल? तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों के बदन में कोड़ हो जाएगा, मर जाओगे, सड़ सड़ के गलगल के मरोगे। अरे इतने पहुंचे हुए महात्मा को तुम लोग हाथ से, अरे भगवान क्या हो, तुम्हारा हाथ कट के गिर जाएगा। छोड़ो बाबा को। आप इतने बड़े अंतर्यामी, अरे बाप रे, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के, लेकिन तुमसे हार गया। कमर के दर्द नहीं जा रहा बिटिया अभी भी। पिताजी आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं? मैं हंस नहीं रही हूँ पिताजी। नहीं है, मुझे दुख है दुख तो है कि ही। आप मुनिवर को, जिसने मुझे ठीक किया, ठीक किया हाँ मुनिवर ने? हाँ, हाय बाप। उसने मेरे ऊपर जादू किया था। लड़के? हाँ, अरे प्यार का गंदा नाटक खेला मेरे साथ हाँ भाई, और आपकी नाक कटवा डाली। वही तो मैं सोच रहा था कि हमारी बिटिया सतवंती है, तो फिर पिताजी, कैसे ऐसे हो सकता मैं है? ऐसा कहाँ कर सकती हूँ ना? बाप रे, मारो, उसे पकड़ के लाओ और मार डालो। आओ बिटिया, पिताजी, आओ। हाय बाप रे।
इतनी नालायक लड़की ऐसे कैसे जल्दी बदल जाएगी? धन्य हो पुतुरी, धन्य हो। अरे वाह बाबा, अरे जो काम मैं नहीं कर सका वो काम आपने तो पलक झपकते ही करके दिखला दिया। अरे हम तो बहुत ही खुश हो गए। अबे साले जाओ 10-12 गधा लेकर के आओ और दे दो बाबाओं को। अरे भैया ठहरो, ये हम गधा लेकर क्या करेंगे? बाबा क्या हमें गधा चराना पड़ेगा? नहीं 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 बाबा, ऐसा नहीं है। देखो ये जंगल है, फॉरेस्ट गार्डन है। देखो यहाँ पे गधों के अलावा कोई वाहन वगैरह तो है नहीं। अब 10-12 गधों को लाऊंगा, बुलाऊंगा और छकड़ों में हीरे मोती जवाहरात भरवा करके गधों के पीठ पे लदवा दूंगा। ले जाओ, जिंदगी भर बैठ करके ऐसो आराम करो, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अरे बच्चा, हम हीरे जवाहरात रुपया पैसा क्या करेंगे? तो आपने हमारी बिटिया नालायक थी, ठीक कर दिया। हम इसके बदले में आपको क्या दे दें? अरे अगर इसके एवज में देना है तो फिर मायावी काजल दे दो। चल अगर दोबारा अपनी जुबान से काजल का नाम भी ले लिया तो पेट में त्रिशूल डाल करके 2.5 किलो मटन खरीद लूंगा। भूल जाऊंगा कि तुमने हमारी बेटी को ठीक किया है। काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन को काट दिया है। 8वां हमारे काल कोठरी में है, जो साला एक पल मौत की भीख मांग रहा है। कहीं उन लोगों की लिस्ट में तुम दोनों का भी नाम ना आ जाए। हम काजल लेकर क्या करेंगे? क्या शहद है चाटेंगे? काजल की प्रशंसा सुना है कि आपके पास बहुत बड़ा शक्तिशाली काजल है। बस सोचा अब आया हूं तो दर्शन कर लूं। दर्शन? सिर्फ दर्शन करना चाहता हूं। मैं तो कंफ्यूज हो गया था बाबा। आई एम वेरी सॉरी माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी। मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन आप तो नेक निकले। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको बेशक दर्शन कराऊंगा, लेकिन शर्त होगी। बिटिया के कमरे में तो तुम दोनों चले गए थे, पता नहीं जाप किया कि मंत्र जगाया, हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन काजल के पास तुम अकेले नहीं जाओगे। काजल के दर्शन करोगे, लेकिन 5 फीट की दूरी से करोगे, सिर्फ देख सकते हो बच्चा। और ये हमारी खतरनाक दैत बराबर तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे। लेकिन बच्चा, हम दर्शन रात में करेंगे। रात में? हाँ, दिन में नहीं करेंगे। यार दिन में हमें जाप करना है, रात में दर्शन करेंगे। ये कौवा से भी ज्यादा चालाक है बे। इनको मालूम है कि दिन में काजल नहीं दिखाई देगा, गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, हम तुमको इधर आवे। सुनो, तो इधर आए, तो इधर आए, एक अलग अलग आओ। साले उधर चिपक करके खड़े, तेरी नियत गड़बड़ है क्या बे? अच्छा ठीक है, सुनो, यहाँ से जाओ, 1 किलो मिर्चा पीसो। मिर्चा पीस करके तुम दोनों अपनी अपनी आंखों में भर लो। हाँ, वहां जाने के बाद साले आंख डबडबाने ना पाए। हाँ, पहली बात तो ये काजल में हाथ ही नहीं लगा सकते। अगर हाथ भी लगाए तो जल करके खाक हो जाएंगे। लेकिन ये साधु संत, इनके पास शक्तियां हैं, तभी तो हमारी बेटी ठीक हुई है। तो हो सकता है अपनी शक्तियों से ये काजल में हाथ लगा सकते हैं। तो तुम दोनों मिलकर के बराबर निगरानी करोगे। अगर बच्चा काजल गायब हो गया तो तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो, उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा। हाँ, तुम बचोगे नहीं, तुम दोनों साले उसी रास्ते से जाओगे। जाओ बाबा, ले जाओ, बाबाओं को दर्शन कराओ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे माटी के
पुतले तुझे माटी के पुतले? कितना गुमान है। माटी के पुतले? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी मैं नहीं नाचूंगा। अरे तांत्रिक तेरी हूँ। क्या शान है। तेरी औकात क्या है। तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना वाह 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 वाह। ये क्या? साला खोपड़ी में क्या हुआ? कोई यहाँ है भी नहीं। देखता हूँ। हाँ? ओह जुआ है बिटिया। नहा लिया करो। नहाता हूँ कि साल 2 साल में नहा लेता हूँ बिटिया। साल में काहे? रोज नहाना चाहिए। रोज नहाने से शरीर हल्की हो जाती है बिटिया, इसीलिए तो नहीं नहाता हूँ। मत नहाया करो। अच्छा ये बताओ बिटिया। क्या पिताजी? अरे बाप रे। अच्छा ये बताओ, ये जब बाबा लोग अंदर गए थे तो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा कि खाली शक्ल देख करके तुम ठीक हो गई हो? हाय बाप रे, गड़बड़ है क्या रे? वो लोग दूर खड़े हैं। दूर से? हाँ, वहाँ अच्छा करीब तो नहीं गए? ना ना ना। बदन को तो नहीं छुआ? अरे देखो भाई, साधु संत महात्मा लोग हैं, इनको लड़की लड़का से कोई मतलब तो है नहीं है? लड़की लड़का सब एक ही समान तो होते हैं महात्माओं को। तो तुम्हारे बदन को नहीं छुआ? नहीं छुआ था। अच्छा कोई मंत्र वगैरह पढ़ा था कि बस अच्छा ही देख लिया और ठीक हो गई? नहीं देख करने पे तो कर रहे हैं। मतलब मंत्र पढ़ रहे थे? अरे बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं ये। ठीक हो गई। हाँ। ठीक तो तुम हो गई बच्चा। आओ। पिताजी आय बाप रे, धन्य हो बिटिया, धन्य हो बिटिया। हाँ पिताजी। जैसे तुम हो ना, ऐसे ही तुम्हारी अम्मा भी थी बिटिया। जिस नेचर की तुम निकली हो, ऐसे ही नेचर की तुम्हारी अम्मा थी बिटिया। जब तुम्हारी अम्मा की याद आती है तो हमारा कलेजा फाड़ जाता है बिटिया। पिताजी। बहुत याद आती है तुम्हारी अम्मा की। अरे पिताजी, हैं? कलेजा यहाँ होता है, यहाँ पेट होता है। बिटिया भूल गया था। हाँ, भूल गए थे। अच्छा, आओ अच्छा, आओ। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर मैं अपने प्यार को नहीं पाऊंगी तो मैं खुद अपने आप को मिटा लूंगी। पिताजी मैं मजबूर हूँ, मैं कर भी क्या सकती हूँ? वो बेकसूर मारे जाएंगे क्योंकि प्यार का इजहार मैंने किया था। आने दो वक्त को, देखा जाएगा कौन कैसा क्या होता है। भूली बिसरी एक कहानी फिर आई कि याद पुरानी। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी फिर आई कि याद पुरानी। भूली बिसरी एक कहानी।
से बाबा। बाबा बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। कितना अच्छा फूल फूला है। हाँ बाबा। और काजल ऊपर है। हाँ बाबा। बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी कीजिए, हम दोनों को भजन भी सुनाइए। भजन के बड़े शौकीन। हाँ का बाबा। ठीक है, भजन सुनो। सुनो बाबा। चेला चेला सुरंगी, ये बच्चा सब भजन के शौकीन है। हाय और रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। यह जीवन माटी का ढेला, यह जीवन माटी का ढेला। यह जीवन का गज के पुड़िया, यह जीवन का गज के बूंद बाबा कहाँ चले गए? कहाँ गए हो भैया? बाबा, ओ बाबा, भाई सबान है ये चुप रहो यार।
यार बाबा ऐसा भजन सुना दिन कि बाबा के भजन में हम घुस गई और ये सब देखे वाले कहा बाबा भैंसवान है चले गए। देख काजल है कि नहीं। काजल है जा दियो बाबा यार, काजल तो है ही नहीं ना। आओ चला जाए हम हूँ तुम जा चला चलो। या भगवान, क्या बताऊं, काफी देर हो गई और बाबा जी अभी तक नहीं आए। मेरा दिल घबरा रहा है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, उन्हें कुछ ना हो, क्योंकि उन्हीं से मेरी आशा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी। न जाने कहाँ चले गए बाबा जी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मन भर ना जाने। परेशान होने की जरूरत नहीं, काम हो गया। काजल, हाँ, नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया, असली काजल ले लिया। और बेटी अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मन भर? काल कोठरी मैं नहीं जा सकता। जी बेटी तुम किसी तरह काल कोठरी पहुंचो जी और उस लड़के को काल कोठरी से बाहर लाओ जी और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। जी मन भर। काश उस लड़के को लेकर शकुनधारी वन पार कर गई जी तो तुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, बीच में जब कोई संकट आता है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही। ठीक है मन भर, मैं शीघ्र ही जाती हूँ। बिल्कुल जाओ पुत्री। चेला सुरंगी काम हो रहा है। काम तो बराबर हो रहा गुरु। मोरा सैया निकर गयो मैं ना मोरा बल मानी कर गयो मैं ना ना कुछ बोली ना कुछ चाली, ना कुछ बोली ना कुछ चाली, ना कुछ बोली ना कुछ चाली। ओढ़े चुनरिया अकेले चली मोरा तैया निकल गए ना लड़ी, मोरा तैया निकल गए ना लड़ी। बाबा के आने से हमारी सारी समस्याएं ख्याल होती आ रही हैं। हमारी सारी समस्याओं का निदान होता नजर आ रहा है। अब बाबा लोग गए हैं काजल के दर्शन करने के लिए। हम उनका भव्य स्वागत करेंगे और यहाँ से अच्छे ढंग से विदाई देंगे। गुरुदेव आ गए। आ गए। बाबा कहाँ है? बाबा लोग तो चले गए गुरुदेव। अबे हट। हाँ चले गए, बाबा चले गए? चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? चले गए तो चले गए। अबे बगैर मुझसे मिले कैसे बाबा चले जाएंगे? कहीं गड़बड़ काजल है कि नहीं? है काजल है? है काजल। जाने दो बाबा को, उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं। आज यहाँ कल वहाँ, जाने दो, कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। यहाँ से जाओ और उसके बलि का इंतजाम करो,
कम से कम 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो। ये क्विंटल? हाँ, वो भी गुलाब का फूल। 7 घड़ा गुलाब जल और 7 पान, 7 सुपारी, गेहूं, जौ, चना, 7 रंग के अनाज, 7 रंग की पक्की मिठाई, बकरा, मुर्गा, मुस्क, जाफरान, जावित्री, ये सारी 52 चीजें हैं। ये सारी चीजों को इकट्ठा करो और मैं आने वाली अमीषा को अच्छे विधि विधान के साथ उस लड़के को नहलाओ और नहला करके इत्र का छिड़काव करो और गुलाब से उसकी सारी बॉडी को सजाओ। मैं मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसकी बलि माँ काली के चरणों में करूंगा। हमारे पास और भी शक्तियां आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी हलाक हो जाएगा। जाओ, ये सारा इंतजाम करो, जी गुरु। हमेशा के दिन हम उसकी बलि चढ़ाए। जी। ए, चलो पूरा व्यवस्था करो। अच्छा हाँ भैया। यहाँ गोरियाबाद में चले जाओ, वहाँ सामान ले आओ सब। ठीक, मुर्गा, बकरा, जो गुरुजी बताए न 52 सामान, वहाँ गोरियाबाद में ले लियो। अमावस की रात वो लौंडे का बलि चढ़ावे का है। चला। ठीक, चलो जल्दी। सिपाही इधर आओ। सिपाही काफी दिन गुजर चुके यार। साला वो अंधा राजा बना बैठा है और हम लोग मंत्री बने टहल रहे हैं। जिंदगी झंड हो गई, कुछ हासिल नहीं हुआ बे। इससे सिपाही अब आज हम चलते हैं उदयभान सिंह के पास और उदयभान सिंह से आज राज रियासत, ताज और तख्त अपने नाम करवाते हैं और उसने हमारे कहने से इनकार किया सिपाही, तो अब उसे हम जेल की हवा खवाएंगे। आओ चलते हैं उदयभान सिंह के पास। आओ।
अपना बेटा विजय सिंह लौट करके वापस आया है या नहीं आया है? क्या अभी विजय सिंह नहीं आया है? कहा उदयभान सिंह? क्या उदयभान? मंत्री भीमा सिंह? हाँ हाँ, भीमा सिंह। भीमा सिंह तुझे क्या हो गया है? क्यों? तू नाम ले रहा है मेरा? क्यों नाम ले रहा हो तो क्या बुरा हो रहा क्या है? क्यों? उदयभान देखो, रियासत से आवाज उठती है कि तुम अंधे होकर अब रियासत नहीं चला सकते हो। भीमा सिंह, रियासत से आवाज उठती है या तेरी आवाज निकल रही है? अब हमारी आवाज निकलेगी तो सुनिए कि हम आगे तुमसे कहना क्या चाहते हैं। देख भीमा सिंह, मेरे अंधे होने का कोई नाजायज फायदा मत उठाना। उदयभान, जो कुछ कहूंगा तुम्हारी अच्छाई के लिए ही कहूंगा, इसे हमारी बातों को जरा गौर करके सुनिए। तो बंधे होकर आज तक किया मुल्क पे राज, अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे राज, और भला चाहते करो हवाले ताज। उदयभान, अब इस राज रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। इसे राज रियासत, ताज और तख्त हमने नाम कर दो। खामोश भीमा सिंह, हमारे टुकड़े खा करके हमारे साथ में गद्दारी करना चाहता है। कहा करूंगा है? और तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? भीमा सिंह आंखों से दिखाई नहीं देता है। अबे कहाँ गया बे? सिपाही, अबे सिपाही कहाँ मर गया? किधर है तू? आदेश है मेरा, अरेस्ट कर भीमा सिंह को। कौन अरेस्ट करेगा? सिपाही, छीन ले सर का ताज। हेलो, ये आगे अर्पित मौर्य जो कि छोटा सा बच्चा, ये उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार। सिपाही, इनके दोनों के हाथ में हथकड़ी डाल दे और ले जाके वही शाही वस्त्र उतरवा लेना और इसके भी उतरवा लेना। जज्ब उड़ाती है तब तक के चुल बदलती है। सिपाही, इसके रंग अलग है। नियत नहीं है, तुमसे कुछ करेंगे तब ठीक आएगा। वक्त का इंतजार करो। डाल हाथों में हथकड़ी। ले जा इसे, दोनों को कैद में डाल दे और इसके शाही वस्त्र उतरवा लेना सब। सिपाही, अब ये दोनों हो गए कैदी और आज के बाद इस धारानगर का सम्राट ये भीमा सिंह हो गया और अब तुम्हारा भी ओहदा ऊंचा होगा। ओहदा नहीं साले, हम घोड़ा हो रहे हो तुम।
अबे ओहदा ऊंचा होगा। आज के बाद मैं यहाँ का सम्राट और तुम यहाँ के मंत्री। आज के बाद तुम मंत्री शैतान सिंह कहलाओगे। शैतान सिंह, जाओ तुम रियासत में ऐलान कर दो कि आज के बाद यहाँ का सम्राट भीमा सिंह हो गया और मंत्री तुम शैतान सिंह। जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो अगर भीमा सिंह से मिले उसकी हर ख्वाहिश को पूरा मैं ऐलान करके आओ, फिर हम तुम्हें दूसरा काम सौंपते। मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, शाही दरबार का ऐलान ये है कि यहाँ के राजा भिखारी सिंह हो गए। जेके राजा ससुर भिखारी होके करम विधाता टारी। यहाँ के राजा भीमा सिंह, भिखारी सिंह, भीमा सिंह, सारे का हम भिखारी समझी थे। यहाँ के राजा भीमा सिंह और यहाँ का मंत्री मैं शैतान उर्फ परेत। अगर किसी मनसदुअन का तकलीफ हो तो भीमा सिंह से मिलो, मेहरारुअन का तकलीफ हो तो हमसे मिलो, लड़कन का तकलीफ हो तो मैं मेहरारू से मिलो, बुढ़वन का तकलीफ हो तो कोनो कुआं में कूद के मार जाओ। या भगवान, मैंने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी पर रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो है, कल सुबह होते वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा, मुझे मार देगा। और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। और गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। गीता, तुम कहाँ हो गीता? मुझे बचा लो आके गीता, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है गीता। तुमको आना होगा गीता। तुमको आना होगा, तुमको आना सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा।
चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। दुनिया वालों से डर जाए ये जब प्यार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे जवाने को झुकाना होगा। प्यार विजय 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 गीता, मुझे यहाँ से ले चलो गीता, नहीं आपके पिताजी मुझे मार देंगे। क्या हुआ? सारा इंतजाम हो गया? इंतजाम हो गया गुरुदेव, लेकिन एक चीज नहीं मिला। क्या? मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा नहीं मिला? नहीं अबे गुरुदेव। उसका इंतजाम कर। गुरुदेव। मिट्टी का घड़ा इंतजाम कर और लाल रंग की चुनरी जिसमें ओम क्रीं क्रीं काल के नमा का मंत्र भी लिखना होना चाहिए। और दूसरा 1 मीटर लाल रंग का कपड़ा भी चाहिए। ये सारे सामान इकट्ठा करो और लड़के को नहला धुला करके उसे सजा करके मेरे पास लाओ। ठीक जाओ है। यहाँ से निकलो। गुरुदेव, वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं है? नहीं है, सच कह रहा हूँ गुरुदेव। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम? वहां वहां से लड़का कैसे निकल गया? तो गड़बड़ हो जाएगा। हैं? देख लड़की है कि नहीं? अभी देखता हूँ गुरुदेव। देख अगर लड़का चला गया तो मेरी आशाओं पे तो पानी फिर जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। आपकी बेटी भी नहीं है। बेटी नहीं? नहीं है गुरुदेव। लड़का? लड़का भी नहीं है। नहीं है। लड़की? लड़की भी नहीं है। तुम साले हमको खाने के लिए जिंदा हो। तुम साले किस्मत उड़ा बे, उड़ा उड़ा तो बताओ। अबे लड़की लड़का सब निकल के भाग गए, साले तुम जिंदा हो। तुम साले क्यों नहीं मर गए? अबे पकड़ो, नहीं निकल जाएंगे, पकड़ो। गीता, गीता। गीता, आप सबसे पहले यह मैं बताओ क्या? कि आपके पिताजी तो आपके हाथों में हथकड़ी लगाकर कमरे में बंद करवा दिया था और वो भी बाहर से लॉक करवा दिया था। और आप वहां से मेरे पास काल कोठरी तक कैसे आई? जी, ये ईश्वर का ही करिश्मा है। क्या? क्योंकि मैं कमरे में बैठ के रो रही थी, हाँ, तभी देखा कि 2 संत महात्मा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहा कि बेटी जितनी जल्दी हो सके कमरे से बाहर जा, जितनी जल्दी हो सके भाग कर जा काल कोठरी और राजकुमार विजय सिंह को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा। अगर रास्ते में कोई तकलीफ होगी तो मैं तुम्हारा सहारा दूंगा। बस उन्हीं की वजह से मैं आपको यहाँ पे छुड़ा कर लाई हूँ। वो जरूर भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ता थे, हाँ, जो हमारी तुम्हारी जान की रक्षा किया है। क्यों नहीं? लेकिन गीता, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। चलो। जितनी जल्दी हो चलो यहाँ। चलो यहाँ। कहाँ भाग कर जा रही लेकर इसको जान, और दफन करूंगा आज मैं तुम दोनों को साथ। गीता, बच्चों लड़की
तूने तो कहा था कि पिताजी मैं लड़के को भूल गई हूँ, तो फिर नालायक ये क्या कर रही है? कहाँ लेके जा रही इसको? पिताजी, कौन कहता है कि मैं इन्हें भूल गई थी? हाँ, मैं इन्हें भूली नहीं थी। अरे ये तो मेरी रग रग में समाये हैं। इनके बगैर न खाना न पानी अच्छा लगता था, भला मैं इन्हें भूल जाऊंगी? नहीं पिताजी, उस दिन जो भी मैंने आपसे कहा वो झूठ था पिताजी। वो तो सिर्फ एक ढकोसला था। मैंने झूठ बोला था आपसे। ढकोसला था? नाटक था? अपने बाप से नाटक कर रही थी? इतना बड़ा धोखा! उस बाप से नाटक कर रही थी जिस बाप ने तेरे को बचपन से पाला पोसा सयाना किया। तेरी माँ का अंत बचपन में तेरे हुआ था। माँ तो तू 6 महीने की थी। तेरे माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके सीने में बोतल की दूध की बोतल लगा करके दूध पिलाता था कि मेरी बेटी को ये ना पता चल सके कि मेरी माँ मेरे को दूध पिला रही या मेरा पिता पिला रहा। अरे एक हाथ में तेरा कचरा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती थी। अगर जरा से भी तेरे अंदर तेरे छींके आ जाती थी तो रात रात भर में जाग करके तेरी शक्ल को देखता रहता था कि मेरी बिटिया को क्या हो गया। अरे मैं तो ये भूल गया था कि मैं बांग्लादेश का सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ। सिर्फ बेटी के प्यार में पड़ करके चाहता तो ना जाने कितनी औरतों को ला करके इस सोमाली गुफा में डाल देता। ना जाने कितनी औरतें मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने दूसरी शादी नहीं की, इसलिए कि मैं जानता था कि सौतेली माँ क्या होती है। मेरी बेटी की सारी खुशियां छिन जाएंगी। हम अपनी आखिरी निशानी पत्नी की खोने नहीं देते। तेरी खुशियों के लिए मैंने अपनी शादी नहीं की। आज वही लड़की कह रही है कि पिताजी मैं नाटक कर रही थी, ढकोसला था। अरे नालायक, तेरी माँ मर गई थी, तू क्यों नहीं मर गई? मैं ये समझ लेता कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे खाने के लिए जिंदा है तू। लेकिन याद रखो गीता, अगर मैं तुम्हारी परवरिश कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो मैं बेटी होने के नाते तेरे को छोड़ देता था, लेकिन अब नहीं। जो लड़की रात के अंधेरों में अपनी मर्यादा की रेखा को पार करके घर से बाहर निकल जाती है, उसे दिन की रोशनी भी ताने मारती है। आज तक तुझे अपने आंखों की जोत समझ करके पलकों में चिपा करके रखा था, लेकिन आज तू आंसू बन करके जमीन पर टपक गई है। और जमीन के टपके हुए आंसू गीता कभी उठाए नहीं जाते हैं। इसलिए गीता तुमको मरना होगा, तुम जिंदा अब नहीं बचोगी। बाबा जी, बाबा जी। ये लड़की फिर बदल गई, पता नहीं कौन मंत्र चलाया था, ये फिर बदल गई। खबरदार करना नहीं बच्चे पर तू वार, वरना इस तमसीर से लूंगा शीशे उतार। खबरदार करना नहीं बच्चे पर तू वार, वरना इसे तमसीर से लूंगा शीशे उतार। बच्चो भागो, फेफड़ा भूल गया बे। अबे एक ही औजार में फेफड़ा भूल गया।
हट जाओ, बोलो मत। अबे साले हाथ कहाँ, हट साले हरामी, हट। नहीं कर पाऊंगा। अबे कहाँ लोहा से पाला पड़ गया बे, ये लोहा है, पकड़ इसको, मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं लड़ पाएंगे। अक्रोधेन जयति क्रोधम शोधम साधुना जयेत, जयति कादर्ये दानेन जयति सत्येन चरणामृता। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। हाय बाप रे, ये मंत्र क्या? रुको एक मिनट। वद्या फलम स्यासदो निर्वित्त प्रवित्तर ज्ञानम तदीक्षतम तस्ज्ञाग्योर्मृत श्राकी दो नोच्वादि दो दुष्ट फलम किमश्मा। अबे ये साले मूसर के मूसर खड़े हैं, इनके बॉडी को हमारा मंत्र प्रभावित नहीं कर पा रहा। ये चेला सुरंगी, काम हो रहा है। ये साले काम हो रहा कह रहे हैं, और गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया। कहीं ऐसा तो नहीं लड़की नालायक थी, कहीं वो जो अंगूठी मैंने अपनी बिटिया को दिया था, लड़की ने वो अंगूठी दे तो नहीं दिया इन लोगों को? अरे ओ त्रिकाल देव, ये रहा वो अंगूठी। लड़का, लड़की, अबे साले अंगूठी चली गई। अब एक रास्ता बचने का है, और वो है मायावी काजल। अबे साले भागो, नहीं मारे जाओगे। अब तुम काजल लगा करके गायब होना चाहते हो, हमको मारना चाहते हो? भाग साले हरामी। बोलो हो, अब नहीं डरने वाला हूँ। ये देख चेला सुरंगी, काम हो रहा है। हाँ सुरंगा भुजंगा, ऐसा काम होगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ वो काम नहीं हुआ होगा। अब हम वो काम तुम्हारे साथ में करेंगे। हाँ सारे चोर छौंका छिनरा, तुम साधु नहीं सेवादु हो, इसीलिए तो कह रहे थे तुम्हारी बिटिया के कमरे में अकेले जाऊंगा। वहां मंत्र चलाने गए थे, सारे मंत्र जगाने गए थे। आए बाप रे, इतना बड़ा घात तुम लोगों ने हमारे साथ किया। ये देखो बड़ी परेशानी से मैंने इस काम हो रहा है। हाँ काम होगा, ऐसा काम होगा कि तुम बताओगे नहीं किसी से। हाँ भूल करके भी नहीं बताओगे कौन सा काम हमारे साथ हुआ। चोर कोई के मारूंगा ला साले से, साले हरामी। काजल लगाओगे तुम? तुम्हारी अम्मा होती तो लगा देता बच्चा, लेकिन तुमको नहीं लगाएगा।
एक साल मैंने अथक प्रयास करके इस काजल को तैयार किया है, हाँ, कि हमारे ऐन वक्त पे काम आ जाएगा। आज देखो वही आज सामने बात आ गई ना। अगर काजल नहीं है, काजल हट जाओ। अगर काजल नहीं होता तो आज साले हमारी जान चली जाती है। साले सब लोग हैं, ये सब चोर हैं, बेचूंदर हैं। चू करके साले हमारे बिटिया के कमरे में चले गए। रुको, लात मारूंगा तुम साले, तुम पीछे घूमो, तुम्हारे पीछे हम लगा देंगे, लेकिन आगे नहीं साले। हट साले। सब लोग देखो, हम देखो कैसे गायब हो जाए कोई। अब हम लगा करके गायब हो जाएंगे और गायब हो करके इन लोगों को मारेंगे। हट दिख रहा है? बाप रे, काजल को किया साले, तुम्हारी आँख तोड़ देंगे साले, आँख लड़ा साले। इधर अबे साले, तू भी तो खड़ा है, कहाँ फाड़ रहा बे साले? पीछे फाड़ो, आगे क्या फाड़ रहे हो? बाप रे, ये तो साला बनबीटी की तरह है। अरे त्रिकाल देव, वो रहा नकली काजल। नकली? परेशान है, असली काजल ये यहाँ है। असली काजल ये यहाँ है। लड़का, लड़की, अंगूठी, अबे कजराऊ कबा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। अब माया मोह छोड़ो, समझाई। लड़का मिल गया, लड़का के साथ लड़की मिल गई, जादुई अंगूठी मिल गई, और मायावी काजल मिल गया। और अब ये लिबास उतार कर फेंक दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अब अपना भेष वही धारण करो। डाकू ज्वाला सिंह, डाकू भैरव